मित्रों नमस्कार, राम राम। मैं आचार्य तरुण शर्मा सरल ज्योतिष के इस चैनल के माध्यम से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि हमें दान क्यों देना चाहिए, कितना दान देना चाहिए, किस प्रकार के दान से हमको कैसा लाभ मिलता है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अपने द्वारा कमाए हुए धन का 10वां हिस्सा हमको दान करना चाहिए। किस कार्य के लिए? भगवान की प्रसन्नता के लिए। अब भगवान प्रसन्न किससे होंगे? आपके द्वारा किसी जीव की सेवा से भगवान प्रसन्न होंगे। तो आप चाहें तो किसी कन्या का विवाह होने वाला है, किसी गरीब की कन्या का, तो वहाँ दान करें। गौ सेवा प्रतिदिन करें। पंच महायज्ञ तो आपको करना ही करना है, चींटियों के लिए, गाय के लिए, कुत्ते के लिए, चिड़ियों के लिए, ये सभी दान तो करना ही करना है। लेकिन आपको एक करना किससे है? अपने धन का जो कमाते हैं उसका 10वां भाग। अगर 100 रुपया आप प्रतिदिन कमाते हैं तो 90 रुपया आप अपने लिए खर्चा कर सकते हैं, लेकिन 10 रुपया दशांश की बात आती है। तो अगर 100 रुपया की उदाहरण लेते हैं तो 10 रुपया आपको देना चाहिए किसी गरीब के लिए या अन्य कार्य में जिससे भगवान प्रसन्न हो। अब यहाँ पे बात आती है कि दान हम लोग करते हैं तो उसमें सबसे उत्तम दान कौन सा है और सबसे निष्फल दान कौन सा है जिसका फल नहीं मिलता। तो हम देखेंगे कि स्वयं जाकर अगर हम दान करते हैं तो उत्तम फल देने वाला है। कई लोग अपने यहाँ बुलाकर दान करते हैं, वो मध्यम फल देने वाला है। और कई लोग मांगने पर देते हैं दान। कई लोग जब कोई मांगता है तो देते हैं, तो ऐसा दान अधम श्रेणी में आता है। कई लोग अपने घर में सेवा कराते हैं। कई लोग ब्राह्मणों को दान करना है तो घर में आकर के पूजा पाठ वगैरह सब कराते हैं, उसके बाद देते हैं दान, तो ये निष्फल हो जाता है। वो दक्षिणा के रूप में आपको देना चाहिए। पंडित जी से सेवा करने के बाद वो दान श्रेणी में ना आकर के दक्षिणा की श्रेणी में चला जाता है। अब बोला जाता है कि गौ, ब्राह्मण और रोगियों को जब तक कुछ दिया जाता हो उस समय जो न देने की सलाह देते हैं। जैसे हम लोग गौ सेवा कर रहे हैं, ब्राह्मणों की सेवा कर रहे हैं, रोगियों की सेवा कर रहे हैं, तो बहुत लोग हमको टोकते हैं कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो। अगर वो ऐसा नहीं करने की सलाह देते हैं तो वे मर कर प्रेत होते हैं, ऐसा बताया गया है। ये स्कंद पुराण में बताया गया है। साथ ही साथ मैं आप लोगों को स्पष्ट जो प्रमाण है उसको भी देते जा रहा हूँ, आप उसको देख सकते हैं। तिल, अक्षत यानी चावल, कुश और जल। बिना तिल के, बिना चावल के, बिना कुश के और जल के बिना हमको कोई भी दान नहीं करना चाहिए। अगर इन चारों चीज़ों को हम हाथ में रख करके दान करते हैं, दान सामग्री में डाल करके देते हैं, तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। पितरों को तिल के साथ दिया जाता है। पितरों का जो दान करते हैं अमावस के दिन, वो तिल के साथ किया जाता है। देवताओं को जब भी दान करें, पीला चावल या कोई भी अक्षत हाथ में लेकर के दान करना चाहिए। और बोला गया है कि जल और कुश हर दान में आपको रखना ही चाहिए। यानी पंडितों को अगर दान कर रहे हैं, कोई भी गौ सेवा वगैरह करने के बाद, या कई लोग गौ दान करते हैं, तो आपको बिना जल और कुशा के कोई भी दान नहीं करना चाहिए। और साथ ही साथ बोला गया कि आपका मुख जो है, जो देने वाला होता है, वो पूर्वाभिमुख होकर दान करे, यानी देवताओं की दिशा की ओर मुख करके दान करे, और लेने वाला उत्तर की ओर मुख करके ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से दान देने वाले की आयु तो बढ़ती है और लेने वाले की आयु भी क्षीण नहीं होती, दोनों को पूरा लाभ मिलता है। अब बोला गया है कि अन्न, जल, घोड़ा, गाय, वस्त्र, सैया यानी बिस्तर, छत्र यानी छाता, और आसन यानी बैठने के लिए चटाई आसन, इन 8 वस्तुओं का दान यमलोक के मार्ग के लिए भी उत्तम माना गया है। यानी इनका दान अवश्य करना चाहिए। अगर कोई ऐसी स्थिति बनी कि हमको दान करना है तो हमको विशेष इन चीज़ों का विशेष पर्व में दान अवश्य करना चाहिए। साथ ही साथ बताया गया है कि गौ, घर, वस्त्र, सैया तथा कन्या, ये वस्तुएं अनेक मनुष्यों को नहीं देनी चाहिए, अर्थात एक वस्तु एक ही व्यक्ति को देनी चाहिए। जैसे गौ हम लोग दान करते हैं तो 3 पंडित जी हैं, 5 पंडित जी हैं, या किसी गौठान में आप दे दिए, ऐसा नहीं। किसी एक व्यक्ति को नियुक्त करके दे दीजिए, बाद में वो अपनी व्यवस्था कर ले, वो अलग बात है। घर को भी एक व्यक्ति को एक ही देना चाहिए, नहीं तो विवाद होता है। साथ ही साथ बोला गया है कि थके हुए व्यक्ति को आराम देना। देखिए, कोई ऐसे काम भी है हमारे जीवन में जिसको करने से गोदान के समान पुण्य लाभ मिलता है।
ये बताया गया है कि याज्ञवल्क्य की स्मृति में बताया गया है कि थके हुए व्यक्ति को अगर आराम देते हैं, रोगी व्यक्ति की सेवा करते हैं, देवता का पूजन करते हैं, ब्राह्मणों के पैर धोने से और जूठन साफ करते हैं, ब्राह्मणों के पैर धोते हैं और जूठन साफ करते हैं किसी अपने का, तो ये सभी कार्य गोदान के समान पुण्यप्रद है। ब्राह्मणों की सेवा का विशेष फल है जो है गोदान के समान पुण्यप्रद माने गए हैं। यहाँ पे एक और बात विशेष आती है कि रात्रि में कोई भी दान नहीं करना चाहिए, परंतु खलिहान, यज्ञ, विवाह, संक्रांति, चंद्र या सूर्य ग्रहण, पुत्र के जन्म होने पर, कन्या के जन्म होने पर, यज्ञ और मृतक कर्म में रात्रि में भी दान किया जा सकता है। अभय, दक्षिणा, विद्या, कन्या, दीपक, अन्न और आश्रय का भी रात्रि में दान करना चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखा है कि दीपक का दान देखिए हम लोग दिवाली में करते ही हैं रात्रि में। वैसे बोला गया प्रतिदिन अगर आप अपने आसपास के शिव मंदिर में रात के समय दीपक का दान करते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलता ही मिलता है। तो ये रात्रि में दान किए जा सकते हैं। साथ ही साथ बताया गया है महादान के बारे में। इन 16 वस्तुओं को महादान की श्रेणी में रखा गया है। गौ, स्वर्ण, चांदी, रत्न, विद्या, तिल, कन्या, हाथी, घोड़ा, सैया यानी वही मैं बताया था बिस्तर का, वस्त्र, भूमि, अन्न, दूध, छत्र तथा आवश्यक सामग्री सहित घर, इन 16 वस्तुओं के दान को महादान कहा गया है। तो आप समझ गए होंगे कि दान हमको करना है तो किन किन वस्तुओं के दान से हमको क्या लाभ मिलता है, कितना दान देना है, कैसे दान से हमको बहुत लाभ मिलता है और कैसा दान हमको नहीं करना चाहिए। वीडियो कैसा लगा मुझे अवश्य बताएं। साथ ही साथ चैनल में अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही साथ अगर आपके कुछ सवाल होते हैं तो उसको कमेंट में ज़रूर लिखें ताकि उससे संबंधित कुछ वीडियो मैं अवश्य डालूं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, राम राम, जय सिया राम।